एक मौलवी साहब एक लड़के को मार रहे थे। लोग उनका, अरे मौलवी साहब क्या कर रहे, क्यों मार रहे हैं उसको? तो मौलवी साहब ने कहा, यार ये साला कमबख्त सुबह से मेरे से 3 बार पूछेगा 15 अगस्त की नमाज कब होगी, बताओ। बोले 15 अगस्त की कोई नमाज होती? तो सब लोगों ने हंसे, बोले हाँ यार ये तो वाकई अहमक लड़का है। पर कोई बात नहीं, बोले मौलवी साहब मारने की क्या ज़रूरत है, बता देते उसको कि बेटा 15 अगस्त की नमाज नहीं होती, ईद की बकरा ईद की नमाज होती है, 15 अगस्त की थोड़ी होती। अरे यार, बोले मौलवी साहब ने कहा, अरे यार, बोले मैं उसको कहाँ तक जब्त करूँ ये बताओ, उसको कहाँ तक बर्दाश्त करूँ। साला कमबख्त पिछले 26 जनवरी पर भी आया था, सुबह फजर से लेकर इशराक तक 3-4 बार आ गया, सूरज निकले थे। अब वही सवाल होगा, अरे मौलवी साहब वो 26 जनवरी की नमाज कब हो, अब 26 जनवरी की नमाज कब हो? बोले बताओ, मैं उसको कब तक बर्दाश्त करूँ, इसलिए मार दी। एक और किस्सा मौलवी साहब को याद आया कि एक मौलवी साहब से उनकी मौलवन बड़ी नाराज़ रहती थी, खफा रहती थी। कुछ भी हो वो मौलवी साहब से खुश होती ही नहीं थी। मौलवी साहब की हर बात पे वो मीन मैख निकाल दिया गया। अब मौलवी साहब ने कहा, यार ये मौलवन को कैसे खुश करूँ? उन्होंने क्या किया कि वजीफ़ा किया, और वजीफ़ा करने के बाद वो आसमान में उड़ने लगे। अब वो जब उड़ रहे हैं आसमान पे इल्म के ज़ोर से, पूरी दुनिया देख रही है, इनकी बेगम भी निकली बाहर और देखी, निगारी खज़ब हो गया, कमाल हो गया। खैर वो अपनी उड़ान पूरी करके आए घर में और बैठे, बड़े तरीके खाने, लाओ बोले खाना लगाओ। मौलवन बोले लगाते हैं, बैठ जाओ। बोले सुन लो, बोले एक बात सुनो। क्या है? बोले आज एक मौलवी साहब तुम्हारे जैसे, तुम्हारी जैसी पगड़ी बंधी, तुम्हारी जैसी दाढ़ी, सब कुछ हूबहू तुम्हारे जैसे, लेकिन वो आसमान पे उड़ रहे थे, आसमान पे इल्म के जोर से। एक आप हो लिखने के ना पोतने के। अरे मौलवी साहब ने कहा, अरे क्या बात करते हो? सुनो, बोले मोहतरमा मौलवन, आपको क्या इल्म है कि जो आदमी आसमान में उड़ रहा था वो कौन है? कौन था? कौन था? बोले वो हम ही थे, हम इल्म के जोर से उड़ रहे थे। तो मौलवी ने कहा, अच्छा आप थे क्या? बोले जी हाँ, जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। एक बड़ा प्यारा लतीफ़ा आपको सुना रहा हूँ कि हवाई जहाज़ में एक आदमी के बाजू की सीट पर एक मिट्ठू बैठा हुआ था, तोता, बड़ा करन तोता। अब क्या हुआ साहब कि वो एयर होस्टेस जब आई तो उसको देखकर मिट्ठू ने सीटी बजा दी। इस आदमी ने सोचा, यार ये साला मिट्ठू होकर सीटी बजा रहा है, एयर होस्टेस को लाइन मार रहा है। वो दोबारा जब आई तो इसने बजा दी। अब उसने घूर के देखी और चली। फिर वो लेके कुछ आई सामान वामान, तो ये मिट्ठू ने क्या किया कि वो उसके हाथ पे ऐसा किश कर लिया। अब इसके सामने की तो इसने भी किश कर लिया। तो इसने गया, मिस्टर एयर होस्टेस ने गया, मिस्टर ठीक से बैठा, चलिए। इस तरह से 2-3 मरतबा हुआ छेड़खानी। जैसे मिट्टू करता था वो साहब बाजू में ऐसे करता, यार मिट्टू कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। खैर एयर होस्टेस फिर नाश्ता लेके आई और वैसे झुकी तो मिट्टू ने उसके गाल पे किश कर दिया। और जब इसके तरफ आई तो इस आदमी ने कहा, रानी मिट्टू ने किश कर लिया उसको, मैं नहीं कर सकता क्या? आदमी किसने भी कर लिया। बस साहब अब तो तमाशा हो गया। वो एयर होस्टेस को गुस्सा आ गया, वो गई और उसने जाके रिपोर्ट कर दी, पायलट को बता दिया। बस धड़ 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 कमांडोज आ गए। कौन है कौन है कौन है? ये बोले भी ये मिट्टू और एक ये आदमी। बड़ा बोले दोनों को कमांडोज में बाहर फेंक दो सालों को हवाई जहाज के। और दोनों को पकड़े और एक तरफ से मिट्टू को पकड़े हुए, मिट्टू लटके हुए, एक तरफ से आदमी को बड़ा, आदमी लटका हुआ। अब दोनों जब गेट के पास जाने लगे, फेंकने के लिए जाने लगा वो, तो मिट्टू ने उससे कहा आदमी से, क्यों तेरे को उड़ते आता है क्या? है तेरे को उड़ते आता है क्या? आदमी कहा नहीं मेरे को उड़ते नहीं आ रहा। तो मिट्टू ने कहा, बेटा तूने पंगा क्यों ले लिया? हालांकि दोनों को बाहर फेंक दिया। मैं एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ कि कुछ लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और इन्होंने कहा कि यार हम पे इतने लतीफ़े क्यों बनते हैं? तो उन्होंने कहा, यार हम लोगों में साइंस की कमी। तो बोले फिर? तो बोले साइंस मंगवाओ कहीं से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चल कलेक्शन किया और 5 लाख रुपए देकर एक आदमी को, जो आदमी होशियार था,
उसको अमेरिका भेज दिया। अब वो अमेरिका गए साइंस लेने, 5 लाख रुपए ले गए। वो एक इंडियन ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर। उसने देखा यार ये आदमी तो अपने इंडिया का लग रहा है, तो वो गया उसके बाद, बोले सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार, इंडिया से आया? बोले हाँ इंडिया से आया। तुमने कैसे पहचाने? बोले मैं पहचान लिया आपको, आप कैसे आए पर अमेरिका? बोले यार मैं साइंस लेने आया हूँ, हमारी कॉम में साइंस की बड़ी कमी है, तो साइंस लेने आया हूँ। अरे बोले तो अच्छी जगह, सही जगह आ गए आप, चलो चलो बैठो, मैं साइंस का अपने से हूँ। अरे बोले तुमने कैसे पहचान लिया? बोले सर इतना साइंस तो हम में है, जब तो हम साइंस कंपनी चला रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है चलो, बैठ गए। अब घर गए, घर में कुछ चाय पिलाया, नाश्ता वाश्ता किया। अब वहाँ उनकी बीवी और उनका बेटा खड़ा, और वो आदमी टैक्सी ड्राइवर वो चाय पिए, चाय पीते रहे। उन्होंने यार आप जल्दी दो साइंस, हमको जाना। अच्छा देखो, बोले हम दे रहे हैं आपको साइंस, एक सवाल का जवाब दो। बोले क्या? बोले सवाल ये है कि मेरे घर में 3 लोग हैं, एक मेरी बीवी है, एक मेरा बेटा है, तो तीसरा आदमी कौन है? अरे नहीं, तीसरा आदमी कौन है? अब वो सोचने लगे। बोले इसी का नाम तो साइंस। बोले फिर बताओ ना। बोले पैसे दो, 5 लाख रुपए मुझे। बोले यार तीसरा आदमी में? बोले हाँ यार तो बहुत सरल था। बोले यही तो है साइंस। अच्छा पहले मैं अब जाऊँ, मिल गया साइंस मेरे को? बोले हाँ मिल गया, जा। अब ये गए, दूसरे दिन दिल्ली पहुँचे, कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बड़े हटे हुए चल रहे, किसी से बात ही नहीं कर रहे, साइंस ले आए साइंस ले आए। अब लोगों ने कहा कि यार बताओ ना क्या साइंस लाए तुमने? बोले हम बताते हैं, माइक पे गए। बोले सुनो एक सवाल है, इसी में जो जवाब है साइंस का। बोले हाँ बता। बोले मेरे घर में 3 लोग, एक मेरी बीवी, एक मेरा बेटा, तो तीसरा आदमी कौन? अब सब सोचना कि समझ में आया यार तीसरा आदमी कौन? सबने कहा यार पता नहीं कौन तीसरा आदमी कौन, हमें नहीं पता, बताओ। सबने कहा यार तुमको 5 लाख रुपए लगाएंगे, दे दो जल्दी साइंस इसी का। बोले इसी में साइंस है। बोले बताओ क्या जवाब? अरे तीसरा आदमी हो टैक्सी ड्राइवर, सिंपल।